हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने किन किन स्ट्रक्चर के बारे में देख रखा था। एक फाइनाइट रॉड के कारण देख रखा था या वायर के कारण देख रखा था। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। वहाँ दो कंडीशन आता था, एक आता था ई पैरेलल और एक आता था ई परपेंडिकुलर। आया बात समझ में? उस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे। उसके बाद हम लोग रिंग के बारे में समझ चुके थे। ठीक है, रिंग के कारण कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिस्क के कारण पढ़ना है। अगर कोई डिस्क दिया हुआ है तो डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे या डिस्क की एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क। ठीक, तो ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है समझिएगा, इधर गौर कीजिएगा ध्यान से। हम क्या बोले, ये एक हमारा डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क के कारण ना, इस डिस्क के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कहाँ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई? इसी एक्सेस पे देखना है। मान लेते इस वाले पॉइंट पे निकालना है। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर इस डिस्क के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को आप लोगों को बता देते हैं कि इस पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओवर द लेंथ, ओवर द सरफेस या ओवर द वॉल्यूम। चार्ज जो रहा होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये ऑब्वियस सब बात है कि ये डिस्क है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बार बार हम बोल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो भी यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सरफेस मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो जरा इस चीज़ को सोचिए ध्यान से। अगर जो चार्ज है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हुआ, ठीक है, तो फिर जाके इसके लिए क्या या फिर क्या टर्मिनोलॉजी डिफाइन होगा, लैम्डा डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा या रो डिफाइन होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है और हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन किस चीज़ को करते थे, रो को डिफाइन करते थे। क्लियर है चीज़? रो रहा होगा। आया बात समझ में? मतलब हम बोल दिए जो भी चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली ओवर द सरफेस और एरिया, और कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसे हम लोग ढंग से समझते हैं। गौर कीजिएगा इधर इस चीज़ को। ठीक है, इसके कारण हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग को याद होगा कि अगर जैसे डिस्क के कारण हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे, हाफ डिस्क हो गया, या फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड किया करते थे रोटेशन में, तो हम लोग को ये पता है जो डिस्क है वो किस एलिमेंट्री पाथ से बना हुआ है। तो याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए हुए तो वहाँ पे जो डिस्क रहता है, या फिर जिनको नहीं याद है तो वो सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। जो डिस्क रहता है वो छोटा छोटा रिंग से बना हुआ रहता है। ठीक है, एक छोटा रिंग है, दूसरा छोटा रिंग है, तीसरा छोटा रिंग है, चौथा रिंग है, पांचवा रिंग है, छठा रिंग है, ऐसे ही बहुत सारा रिंग को रखते जाए। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक बड़ा सा डिस्क का फॉर्मेशन करेगा और ये करता है। क्लियर है ये चीज? चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, गौर कीजिएगा, इधर डिस्क का बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, डिस्क का बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो डिस्क है ना भाई, ये क्या है, डिस्क है। ठीक है, तो वो कि डिस्क किससे बनता है, छोटा छोटा रिंग से बनता है। तो अगर उसी डिस्क को ऑब्जर्व करा जाए तो ये एक डिस्क है। क्लियर है ये चीज? ये डिस्क है। यहाँ पे हम क्या बोले ना, ये डिस्क है। ठीक है, अब डिस्क बना हुआ रहता है छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट से, तो हम बोले क्या, एक यहाँ पे ऐसा रिंग है और एक रिंग है, ये रिंग से बना हुआ होगा। ठीक है, तो डिस्क अगर रिंग से बना हुआ है तो एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको फिगर को थोड़ा और अच्छे से हम बना देते हैं, क्लियर नजर आए आप लोगों को। एक ये डिस्क है और इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते ये जो डिस्क दिया हुआ था इसका एरिया क्या रहा होगा, इसका एरिया हम लोग मान लेते एरिया बोल रहे, रेडियस रहा होगा आर। क्लियर है चीज? इस डिस्क का रेडियस, उसी डिस्क को जो ऐसे रखा हुआ है हम लोग इस फेस में देख रहे हैं। ठीक है, रेडियस कितना है, आर। तो सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी आर का। क्लियर है चीज? इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, डी आर का। ये जो थिकनेस होगा इसका, ये क्या रहा होगा, डी आर रहा होगा। क्लियर है चीज? डी आर थिकनेस रहा होगा।
ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आर के डिस्टेंस में थिकनेस कितना होगा इसका, डी आर होगा। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में हम लोगों को आया, ठीक है। तो इसी वाले डिस्क का जो थिकनेस आ रहा है भाई, थिकनेस कितना आ रहा है हमारा, डी आर आ रहा है। एक ये होगा और एक ये रहा होगा, ठीक है। ये थिकनेस कितना आ रहा है हमारा, डी आर आ रहा है। आर के लेंथ पे अगर जाके ले रहे हैं इस वाले रिंग को तो क्लियर है चीज। ये थिकनेस कितना है हमारा, डी आर है। ये जो थिकनेस है आर के लेंथ पे कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है डी आर। क्लियर है चीज। ये थिकनेस जो है हमारा डी आर है। आ जाता सर में, थिकनेस आ रहा है डी आर। अब एक चीज को गौर कीजिएगा, हम लोगों को किसी रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पता है, ठीक है। अब किसी रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, ऐसे कुछ होता था, याद है, ई, और ई का वैल्यू कितना होता था, ई भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इधर एक चीज को गौर कीजिएगा। मान लेते ये कितने डिस्टेंस में यहाँ से, ये डिस्टेंस है आपका एक्स, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की ओर आएगा, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई, इस छोटे से कारण हम लोग बोल दे रहे हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा डी, ठीक है। अब जो डी रहा होगा, डी का वैल्यू कितना रहा होगा, इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। और इस वाले रिंग पे जो चार्ज रहा होगा ना, इस वाले रिंग के कारण जो चार्ज रहा होगा, एलिमेंट्री रिंग पे जो चार्ज रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, डी क्यू बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ये जो चार्ज होता है वो जो इस चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है भाई, रिंग के कारण पता है ना, रिंग के कारण ऐसे ही होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, और कितना आता था, के इंटू डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर का पावर 3/2, यही कुछ आता था ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही कुछ आता था। क्लियर है ये चीज, ध्यान दीजिए, यही कुछ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पे तो कैपिटल आर हम लोग लेते थे, कैपिटल आर यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कैपिटल आर वो कंप्लीट डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, और हम इस रिंग के कारण अगर निकाल रहे हैं तो इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर को कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये चीज। अब क्या कर सकते हैं ना, इस वाली चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस वाली चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे फाइनली क्या आएगा, क्योंकि हम लोग को नेट वहां चाहिए तो इस वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले डीक्यू को फाइंड कर लेते हैं ना, डीक्यू कितना रहा होगा, जरा सोचिए। तो हम लोग डीक्यू का बात करेंगे तो डीक्यू कितना रहा होगा आपका, वो रहा होगा सिग्मा इनटू क्या करेंगे, इस जो एलिमेंट का या एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया आएगा उसके एरिया को हम लोग बोल देते हैं कितना रहा होगा, डी ए। क्लियर है ये चीज। अब डी ए फाइंड करना है भाई, बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, हम लोगों को डी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग डी ए फाइंड करना सीखे हुए थे, ठीक है। क्लास 11th में भी इस चीज को हम लोग देखे हुए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत जगह देखे थे। उसके बाद हम लोग ये सेंटर ऑफ मास में भी इस चीज को देखे हुए थे कि अगर इस रिंग का हम लोग को एरिया फाइंड करना तो कैसे करते थे, इस रिंग को बाहर निकालते थे, कट करते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा हम लोगों को, ये रिंग बाहर निकाल के कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, जिसका थिकनेस कितना आ जाएगा, ये डी आर थिकनेस रहा होगा, और ये वाला जो लेंथ है, लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई स्मॉल आर आ जाएगा। क्लियर है चीज। लेंथ तो इसका पेरीमीटर आ रहा होगा और वो कितना आ रहा होगा, 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा डी ए वो कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। क्लियर है चीज। इस वाले में पुट करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू जो एरिया आ रहा होगा इसका, ये कितना आ रहा होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। क्लियर है ये चीज, 2 पाई आर डी आर। ये क्या आ गया हमारा, डी क्यू का वैल्यू आ गया। जैसे ही डी क्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पे डी फाइंड कर सकते हैं। जो डी रहा होगा, डी कितना रहा होगा भाई, डी रहा होगा हमारा के सिग्मा डॉट 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, इतना कुछ आ रहा होगा। फर्दर गौर कीजिए, की का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। की का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो डी दिखेगा वो कितना दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, कुछ कट रहा है क्या, ये 2 पाई से 4 पाई जाएगा, 2 बचेगा नीचे। क्लियर है ये चीज। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या दिख रहा होगा, डी इज इक्वल्स टू दिख रहा होगा हमारा 1/σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2।
क्लियर है, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में हम लोगों को आ रहा है, बढ़िया वाला बात है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए ना, इस वाली चीज़ को आप इंटीग्रेट करना है ना, इस वाली चीज़ को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा टोटल, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर देंगे, इसका लिमिट, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ भाग रहा है, देखो तो अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये पहले आर क्या रहा होगा, एकदम छोटा सा जीरो, और जीरो से ये कहाँ तक जाएगा, कैपिटल आर, जीरो से कहाँ तक जाएगा, ये वाला जीरो से एकदम कैपिटल आर तक जाएगा। क्लियर है चीज, तो इसका जो लिमिट रहा होगा वो जीरो से रहा होगा कैपिटल आर के लिए। अब गौर कीजिए, इस टाइप का लिमिट हम लोगों को पहले भी मिला हुआ था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस टाइप के लिमिट को सॉल्व करना सीखे हुए थे, ठीक है। अगर इस टाइप के लिमिट को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर जो ई नेट आएगा पहले तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आर डी आर है, और जो इस चीज को रहा होगा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आर डी आर है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर वेरिएबल है, ठीक है। एक्स को तो फिक्स कर चुके हैं, मतलब डी आर यहाँ दिखा तो स्मॉल आर वेरिएबल है हमारा। क्लियर है ये चीज। अगर रेडियस वेरिएबल है यहाँ पे और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग इंटीग्रेशन पहले भी देखे हुए थे, कुछ ये u बाई v के टर्म्स में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, लेट कर देते थे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन है, आर है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। सबको क्या करें हम लोग, डिफरेंशिएट करें, तो ये एक्स कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो क्या दिखेगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। क्या कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, और r dr का जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जा रहा है हमारा, t dt आ जा रहा है। समझ में आई चीज, r dr का वैल्यू कितना आ गया, t dt आ गया। इसको हटा रहे हैं हम जरा सा, ठीक है। आर डी आर का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका, टी डी टी आ जा रहा है। आर डी आर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, टी डी टी आ जा रहा है। आर डी आर का वैल्यू टी डी टी आ जा रहा है। क्लियर है चीज, आर डी आर का वैल्यू टी डी टी आ गया। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते थे, हम लोगों को दिखेगा क्या, ई डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई नेट आ जाएगा, और ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा। अंदर क्या दिखेगा, आर डी आर की जगह हम लोग टी डी टी पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो इसका पावर कितना है, 3/2 है, तो 3t स्क्वायर से 2 कटेगा तो बचेगा t का पावर 3। क्लियर है चीज, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा होगा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। लिमिट क्या डाले हम लोग, तो लिमिट हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लिमिट यहाँ से कैसे फाइंड कर रहे हैं ये समझाए हुए थे। अगर हम बोले यहाँ पे जब x का वैल्यू कितना था, 0 था, x है या r है, r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू जब हमारा 0 था तो t का वैल्यू कितना मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर है ये चीज, देखा स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट की तो t का वैल्यू x, ठीक है। स्मॉल r का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे कैपिटल R, तो t का वैल्यू कितना मिल रहा है भाई, t का वैल्यू जो हमारा मिलेगा ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये कुछ मिल रहा होगा। मतलब लिमिट कहाँ से जाएगा हमारा, x से लेके ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर के लिए जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो जहाँ हमारा ई नेट आ रहा होगा, ई नेट का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज, ये कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और t dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कितना होता है, -1/t होता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जरा सा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा हम लोग इंटीग्रेशन किए हुए हैं। ये क्या आएगा, x से लेके ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के लिए जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ई नेट का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस दिख रहा है तो लोअर लिमिट माइनस क्या कर देंगे, अपर लिमिट हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो क्या दिखेगा, 1/x माइनस 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिखेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आया या तो समझ में। और यही क्या आ रहा होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सॉरी डिस्क, ड्यू टू डिस्क, डिस्क के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो उतना ही आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इस चीज को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। आया यहाँ तक समझ, कुछ छूट रहा है हमको लग रहा है, ठीक है। जैसे गौर कीजिए ना, यहाँ x भी था ना, तो यहाँ x छूटा होगा, x छूटा होगा, x छूटा होगा, x भी तो वेरिएबल था, सॉरी कांस्टेंट था x, तो यहाँ x आया होगा, x आया होगा, x आया होगा भाई, x निकल रहा था हमारा। अब एक काम करते हैं ना, इस वाले से x को कॉमन ले लेते हैं, वही कुछ जो फॉर्मूला है हमको लग रहा था ऐसा कुछ छूटा छूटा लग रहा है, ठीक है। तो बस याद रखिए वहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा था, जो x ये छूटा हुआ था, जो
जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा। x बाहर था, यहाँ से x को कॉमन अगर ले ले तो अंदर क्या बच रहा होगा हमारा 1 माइनस एक्स बाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच रहा होगा। क्लियर है चीज, ये कैंसिल आउट होगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, ई नेट इज इक्वल्स टू, जो हमारा फाइनल आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे लिख दे रहे, कितना दिख रहा होगा, ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ भाई ऐसा ही है। इस वाले चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क फाइंड करना, तो इस तरीके से या इस प्रोसेस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर एक चीज़ को कि हम यहाँ पे क्या बोले ना, ये जैसे डिस्क अगर कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्क के कारण हम लोगों को किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले डिस्क हम लोग देख लेंगे किससे बना हुआ है, हम लोग पता है डिस्क किससे बना हुआ है, छोटे छोटे इस रिंग को रखते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई का, तो क्या फॉर्म करेगा वो डिस्क फॉर्म करेगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, आर के डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे जाके सेंटर से एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग मान लेंगे जिसका थिकनेस कितना रहा होगा या विड्थ कितना रहा होगा आपका, dr रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब उस पे जो चार्ज रहा होगा, चार्ज क्या रहा होगा मान लेते हैं हमारा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या रहा होगा आपका, चार्ज रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब इधर गौर कीजिए, रिंग के कारण हम लोग को पता है कि यहीं पे पॉइंट पे अगर एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे dq कैलकुलेट कर ली, dq कैलकुलेट करने पे कुछ ये दिखा, dq में यहाँ x नहीं होगा, dq में नहीं होगा, इस फॉर्मूले में x होगा, ठीक है। dq कैलकुलेट करने पे कुछ हम लोगों को ये दिखा, क्लियर है चीज। अब dq कैलकुलेट करने पे ये दिख रहा है तो d का वैल्यू कितना आ रहा होगा, फाइनली ये आ रहा होगा, आया बात समझ में। अब फर्दर हम लोगों को नेट निकालना है तो इस वाले चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से r के लिए, तो इंटीग्रेट करने पे इतना आ जाएगा, कोई खास चीज इसमें नहीं है, बस सही से आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले आप लोग बहुत सारा सॉल्व किए हुए, तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आया बात समझ में, इस चीज को ढंग से आप लोग नोट करें। चलिए अगला देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। किसी इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इससे समझना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इसे हम लोगों को समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के कारण कितना आता है। अब देखिए इनफाइनाइट सीट का मतलब मान लेते हैं ऐसा सीट रहा होगा आपका, आए बात समझ में, इनफाइनाइट सीट ऐसा होगा, ठीक है। कैसा चार्ज होगा इस पे, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा, ये कैसा रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट रहा होगा। आया बस में, पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा इनफाइनाइट सीट, क्लियर है। पॉजिटिवली चार्ज क्या रहा होगा हमारा, इनफाइनाइट सीट रहा होगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट के कारण हम बोले इस वाले पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं समझिए। एक्चुअली इनफाइनाइट सीट का मतलब क्या रियली ऐसा कुछ इनफाइनाइट सीट एग्जिस्ट करता होगा, इस चीज को ध्यान से सोचिए। तो नहीं, ऐसा कुछ इनफाइनाइट चीज तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड बेसिकली हम ये आप लोगों को पहले भी समझाए हुए, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। तो गौर कीजिए, हम लोगों को पता है ना, किसी डिस्क के कारण, कोई अगर डिस्क का बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी डिस्क के कारण अगर हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोगों को पता है इस डिस्क के कारण इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो कितना आता है, E इज इक्वल्स टू, गौर कीजिएगा कितना आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
इतना ही कुछ आता था ना, क्लियर है ये चीज, ऐसा ही कुछ आता था। अगर हम बोले ये जो डिस्क है ना, इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो जाए, इसका रेडियस जो है इनफाइनाइट हो जाए, तो वो कैसा बिहेव करेगा जरा सोचिए तो। क्या वो एक सीट के जैसा नहीं बिहेव कर रहा होगा? अगर इनफाइनाइट हो गया, उसका रेडियस इनफाइनाइट हो गया, तो क्या हम लोग उसका स्ट्रक्चर बता पाएंगे कि वो डिस्क है? या फिर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस वाले का स्ट्रक्चर बता पाएगा कि वो डिस्क है या फिर आपका सीट है या क्या है? इनफाइनाइट तक चारों ओर फैला हुआ है। उसी तरीके से हम बोले क्या, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे सीट, ये भी इनफाइनाइट तक चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट तक फैला हुआ है तो ये वाला पॉइंट इसका स्ट्रक्चर बता ही नहीं पाएगा, तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में होता था, पॉजिटिव के कारण। क्लियर है चीज? इस पे जो चार्ज होगा मान लेते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है ये चीज? तो गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। या फिर दूसरा टर्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल दे रहे हैं, गौर कीजिए, इफ इन डिस्क r इज ग्रेटर देन x, ठीक है, इट बिकम्स इनफाइनाइट सीट। ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सीट बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? मतलब जैसे गौर कीजिए ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, और आर बिकम ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम एक डिस्क लिए, इट डिस्क का जो रेडियस है ये 1 मीटर, ठीक है, और इससे बगल में एक छोटा सा दूरी पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, कितना ले रहे हैं लोग? 0.001 मिलीमीटर का। क्लियर है चीज? तो इस डिस्टेंस के सामने ये क्या है? बहुत बड़ा। फिर वही चीज, अगर बहुत बड़ा होगा तो ये वाला चीज हमको क्या नजर आएगा? इनफाइनाइट नजर आएगा। इस पॉइंट को ये सीट क्या नजर आएगा? पूरा का पूरा इनफाइनाइट नजर आएगा। क्लियर है चीज? बहुत बड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो गौर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं आर टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला डिस्टेंस x, ठीक है। यही डिस्टेंस x होता था ना, ये डिस्टेंस x होता था ना, गौर कीजिए इस चीज को, ठीक है। यही डिस्टेंस तो हमारा x होता था, x, और ये r होता था। क्लियर है चीज? तो अगर r बहुत बड़ा है x के सामने, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो r है वो किसको टेंड कर रहा होगा? इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर यहाँ पे होगा। क्लियर है चीज? अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? हम आप लोगों को अभी ही बताए हुए थे, अगर इनफाइनाइट हो जाती है, ये पॉइंट नहीं बता पाएगा ये डिस्क है या फिर ये सीट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को बेवकूफ बना सकते हैं और उस वाले का फॉर्मूला यूज करके इस वाले के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, सीट के कारण भी इनफाइनाइट हो गया, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आ रहा होगा यहाँ पे। गौर कीजिए, ठीक है। तो गौर कीजिए, जो ई का फॉर्मूला आता था, ई का फॉर्मूला कितना आता था डिस्क के लिए? फॉर डिस्क लिखना है तो लिख सकते हैं, फॉर डिस्क जो ई आता था वो आता था हमारे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आता था, ठीक है। चलिए इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। गौर कीजिए ना, गौर कीजिए, इस वाले को कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं या कैसे करेंगे सॉल्व, समझाते हैं आप लोगों को जरा सा हम। देखिए इस वाले को ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, जो r है ना, r बहुत बड़ा है x है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा सोचिए, r टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू इट, इसको r को टेंड कीजिए इनफाइनाइट, r को टेंड कीजिए इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट जाएगा तो नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ये पूरा जीरो, तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता इनफाइनाइट बोलना, ठीक है। एक्चुअली इनफाइनाइट इधर रिलेटिव टर्म, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आर जो है वो बहुत बड़ा होगा एक्स से, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आएगा आंसर उतना ही, जरा सोचिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर इस लिमिट को सॉल्व किया जाए तो क्या दिखेगा? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को नीचे भेज दे रही है, ये एक्स है ना, इसके नीचे भेज दे रहे हैं हम लोग। ओवर रूट क्या दिख रहा होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी? इसको सॉल्व करने पे फर्दर क्या दिखेगा हम लोग को? सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओवर रूट 1 बाई आर प्लस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अब देखिए x बहुत छोटा है, x छोटा टर्म है, r बड़ा टर्म है, ठीक है। तो छोटा टर्म को अगर किसी बड़े टर्म को छोटे टर्म से डिवाइड करा गया तो वो किसको टेंड करेगा? ये चीज किसको टेंड कर रहा होगा? ये इनफाइनाइट को नहीं टेंड कर रहा होगा। जरा सोचिए इस चीज को। तो अगर हम बोले एक बड़ा टर्म है, मान लीजिए तो आपका 2000, इसको डिवाइड किया जा रहा है, आपका किससे डिवाइड किया जा रहा है भाई? इसको डिवाइड किया जा रहा है
एक बहुत छोटा टर्म्स है, मतलब 10⁻⁻⁻6 से डिवाइड कर रहे हैं या -9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, -9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या दिखेगा हम लोग को, ये ऊपर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इतना इंटू 10⁻⁹। देखिए ये टर्म बहुत बड़ा बन गया ना, बहुत बड़ा, हम लोग टेंस कर सकते हैं इसको इनफाइनाइट को, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये 1 से बहुत बड़ा है, तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट के जैसा दिखेगा हम लोग को, या इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अगर ये पूरा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो 1/∞ क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा हमारा आंसर, E=σ/2ε0 नजर आएगा। महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे ये यही चीज काम आने वाला है, इनफाइनाइट सीट ही काम आने वाला है, ठीक है। और सीट के कारण ही हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे सीट के कारण ही हम लोग निकालते हैं कैपेसिटर में आपका कैपेसिटेंस वगैरह कितना होता है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। सीट के कारण ही हम लोग कैपेसिटेंस वगैरह में निकाल लेंगे कैपेसिटेंस कितना होता है कैपेसिटर का, ठीक है। फर्दर यही फॉर्मूला को हम फिर से आप लोगों को डिराइव करना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, जब गॉस पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है ये चीज। तब तक के लिए आप लोगों को ये पूरा याद होना चाहिए। बस याद एक पॉइंट यहाँ पे रखना है, अगर इनफाइनाइट सीट का बात करें तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनफाइनाइट इज द रिलेटिव टर्म, ठीक है। अगर इनफाइनाइट ये हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट के लिए ये इसका स्ट्रक्चर क्या है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बेवकूफ बनाएंगे और क्या बोलेंगे, जो फॉर्मूला आपका किसका था, डिस्क का था, उसी फॉर्मूला का हेल्प हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और उसी फॉर्मूला में आर को बड़ा कर देंगे एक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्लियर है चीज। उसी तरीके से हम लोग इधर भी तो बोल सकते हैं, इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के कारण इधर है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसके कारण डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, कितना आएगा भाई, उतना ही आएगा। वही बोल दिया अगर ये सीट जो है आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे बता देते जरा सा, अगर ये क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इधर जा रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, क्लियर है ये चीज। अगर इस पे चार्ज कितना आ गया -σ कूलम/मीटर² आ गया तो, ठीक है, इतना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और साथ में, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, क्लियर है ये चीज। तब तक के लिए इसको ढंग से आप लोग नोट कीजिए और इस वीडियो को ढंग से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, फिर हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर की ओर।